बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में लोग पुलिस को देखकर सेफ फील करने की बजाय घबराते हैं। अगर कहीं पे पुलिस खड़ी है और आपके सामने दूसरा रास्ता अवेलेबल है तो 100 में से 90% लोग प्रेफर करते हैं कि वो दूसरे रास्ते से ही जाए। पाकिस्तान में बहुत सारे गवर्नमेंट के अदारे हैं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर लोगों में एक अलग तरीके की नाराजगी है। इन चीजों के पीछे आखिर वजह क्या है? देखिए, हमारे कुछ बुनियादी हुकूक हैं जो हमें ना पता होने की वजह से छोटी छोटी जगहों पर भी हमें पुलिस से डर लगता है। एक छोटी सी FIR लिखवाने के लिए भी आपको रिश्वत और सिफारिश की जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ती है क्योंकि एक्चुअल में जो FIR लिखवाने का प्रोसीजर है वो हमें पता ही नहीं है। और कुछ लोगों को तो यहाँ तक नहीं पता अगर पुलिस घर से उठा रही है तो उनको क्या क्या रूल फॉलो करने होते हैं। और ये सब ना पता होने की वजह से जब आपका पाला इन चीजों से बढ़ता है तो डेफिनेटली आपको डर भी लगेगा। देखिए, पुलिस वाले को 12 से 16 घंटे काम करना होता है बिना किसी वीक ऑफ और ओवर टाइम पे के। देखिए, हमारे लिए पब्लिक हॉलिडे एक त्योहार की तरह होता है और पुलिस वालों के लिए ओवर टाइम, नाइट शिफ्ट और एक्स्ट्रा वर्क के अलावा कुछ नहीं होता। करंट सिचुएशन की बात करें तो पुलिस की कंडीशन ऐसी है, एक तो वर्कलोड बहुत ज्यादा है, दूसरा सोशल लाइफ एकदम खत्म है, वीकली ऑफ तक बाज़ औक़ात नहीं मिलता, सैलरी बहुत कम है और आखिर में 16-16 घंटे जिस चीज के लिए वो काम करते हैं आखिर में जाके सिर्फ उसी से गाली मिलती है। अब पुलिस रिश्वत लेती है, गुंडागर्दी करती है, रिपोर्ट नहीं लिखती है। ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंस रहे हैं लोगों के पुलिस के साथ। तो इन सारी चीजों के पीछे आखिर वजह क्या है? तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले FIR के प्रोसीजर को समझते हैं। मान लो आप एक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर हो और आपने सारी की सारी FIR लेना शुरू कर दी है, तो जैसे ही आप FIR लोगे आपका काम बढ़ेगा। आपको जाके इन्वेस्टिगेशन करना होगी, आपको सबूत इकट्ठे करना होंगे और कई महीनों तक आपको फाइल मेंटेन रखनी होगी। और जितनी ज्यादा आप FIR लोगे उतना ज्यादा आपका काम बढ़ेगा और जितनी ज्यादा आप FIR लोगे उतनी ज्यादा आपकी खराब परफॉर्मेंस मानी जाएगी। दूसरा, आप जिस स्टेशन पर होंगे वो बदनाम अलग से होगा। जितनी ज्यादा FIR उतना ज्यादा क्राइम रेट माना जाएगा। इसका मतलब आप ये भी ले सकते हैं कि जितना ज्यादा आप काम करोगे उतनी ज्यादा आपकी खराब परफॉर्मेंस मानी जाएगी। देखिए, हमारे कुछ राइट्स होते हैं वो इतने बेसिक होते हैं कि ये स्कूल तक की तालीम में होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से नहीं है। आप किसी बच्चे को एक दफा ये सारी चीजें बता दोगे तो वो पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा। नाज़रीन, देखिए, आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक PPC और दूसरा CRPC, पाकिस्तान पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये दोनों चीजें क्या हैं, इन चीजों को समझ लें। जब पाकिस्तान के अंदर कोई क्राइम होता है, मिसाल के तौर पर मान लो मर्डर हुआ है तो PPC कहता है 302 लगेगा। धोखाधड़ी, फ्रॉड हुआ है तो PPC कहता है 420 लगेगा। सुसाइड, खुदकुशी की कोशिश है तो PPC कहता है 309 लगेगा। तो बुनियादी तौर पर PPC डिफाइन करता है पार्टिकुलर क्राइम को। तो पाकिस्तान पेनल कोड बुनियादी तौर पर हमें बताता है क्या जुर्म है और क्या नहीं है। अब CRPC क्या है? मान लो कोई कत्ल हो गया है तो PPC ने तो बता दिया, पाकिस्तान पेनल कोड ने तो बता दिया कि 302 लगेगा। अब इसकी जांच कौन करेगा? पुलिस खुद फैसला नहीं करेगी कि तुम चले जाओ इसकी पड़ताल करने। ये चीज हमें CRPC बताता है कि पार्टिकुलर केस की तफ्तीश किस रैंक का ऑफिसर करेगा, इसका तरीकाकार क्या होगा और इसमें क्या क्या स्टेप फॉलो किए जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई जुर्म होता है तो उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है ताकि आप अपनी जरूरत के हिसाब से उसमें से चीजें समझ लें। मान लो आपके साथ कोई हादसा हो गया है तो आप सबसे पहले पुलिस स्टेशन में जाएंगे, वहां पर जाके आप बताएंगे कि मेरे साथ ये चीजें हो गई हैं। इसमें सबसे ज्यादा ये कहा जाता है कि पुलिस FIR नहीं लिखती है। क्यों नहीं फौरन से लिखती है, इसकी मैं आपको पहले ही वजह बता चुका हूँ। दूसरी बात, एक्चुअल प्रोसेस में फौरन से जाके FIR नहीं लिखी जाएगी। सबसे पहले आप जाके रिटन में कंप्लेंट लिखेंगे, रिसीविंग लेंगे टैग नंबर के साथ, और आप कहाँ रहते हैं इससे कोई मतलब नहीं होता पुलिस को। जिस एरिया में आपके साथ कोई हादसा, वारदात या कोई भी झगड़ा हुआ है तो आप उस एरिया के पुलिस स्टेशन में जाके आप अपना मुद्दा बताएंगे। आपने देखा होगा कि अक्सर पुलिस स्टेशन वाले कहते हैं कि ये हमारे एरिया का केस नहीं है, आप दूसरे स्टेशन पर जाए। इसलिए कुछ लोग अपना मुद्दा उसी स्टेशन के इर्द गिर्द रखते हैं जहां पर उनके साथ कोई वारदात या कोई भी हादसा हुआ होता है, लेकिन जहां पर बहुत से लोग गलती करते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, आपको किसी भी स्टेज पर झूठ नहीं बोलना है, वरना पुलिस वाले अपनी मनमानी करेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आपके साथ कोई इंसिडेंट या वाकया हो तो आप पुलिस स्टेशन जाए, वहां पे अपनी कंप्लेंट दें और 72 घंटे तक, मतलब 3 दिन तक मैक्सिमम इंतजार करें। क्योंकि रूल्स के हिसाब से जब आप कंप्लेंट करते हैं तो पुलिस वाले वहां उस एरिया पर जाकर लोगों से छानबीन करते हैं, वहां पर लोगों से जाकर पूछते हैं कि आया जो आप कह रहे हैं वो ठीक है या गलत। हमारे यहाँ लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि जो पहले FIR लिखवाने पहुंच जाता है उसकी FIR लिखी जाती है। ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि एक्चुअल प्रोसेस के हिसाब से फौरन से FIR नहीं लिखी जाती। तो जैसे ही आपकी FIR दर्ज होती है, पाकिस्तान में जितने भी कोर्ट के केसेस चल रहे हैं उनमें से एक केस आपका भी ऐड हो जाता है। FIR दर्ज होने का मतलब ये होता है कि आपके केस कोर्ट में जाना तय है, उस केस का जो भी फैसला होगा वो कोर्ट से होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपका केस जेन्युइन है और आपकी FIR 72 घंटों के बाद भी नहीं लिखी जा रही है तो आप 1787 पर कॉल करें, अपना मुद्दा बताएं। 24 घंटों के अंदर वहां पर एक्शन लिया जाएगा मुतलका थाने के मुताबिक। अगर आपकी बात वहां नहीं सुनी जा रही है तो आप मुतलका जिले के DPO को अप्रोच करें, वहां पर अपना मसला बताएं। यहाँ यकीनन आपका मसला सुना भी जाएगा और इसका हल भी निकाला जाएगा क्योंकि इनका काम ही यही है। और आखिर में अगर आपकी दोनों जगह बात नहीं सुनी जा रही है तो आप अपने वकील के साथ कोर्ट जाएं विद प्रूफ। अगर आपका केस जेन्युइन है तो 100% आपकी FIR कोर्ट से दर्ज होगी। मान लो अब
आपकी एफआईआर दर्ज होगी। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद पुलिस के पास 60 दिन का टाइम होता है इन सारी डिटेल की समरी बनाना, कौन कौन एक्यूज है, क्या क्या दफा लगी है, क्या क्या चीज बरामद हुई है, और इसको कहते हैं चार्जशीट। और ये जो चार्जशीट बनाता है इसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। मान लो अगर कोई केस ऐसा है जिसकी सजा 10 साल से ज्यादा है तो इसमें पुलिस के पास 90 दिन का टाइम होता है। अब कौन होगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और किस रैंक का ऑफिसर होगा, ये सारा प्रोसीजर हमें सीआरपीसी बताता है। जैसे ही आपकी एफआईआर दर्ज होती है पुलिस का टाइम शुरू हो जाता है। अब इसमें एक और चीज समझ लें, पुलिस किसी को भी उठा सकती है शक की बुनियाद पर, इस पर उसको पूरा राइट होता है। अब इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है इसको थोड़ा समझ लें। पुलिस किसी को भी शक की बुनियाद पर 24 घंटे के लिए उठा सकती है, लेकिन इस दौरान पुलिस मारना तो दूर की बात पुलिस गाली तक नहीं दे सकती, तो ये गैर कानूनी माना जाता है, भले उसने कत्ल तक क्यों ना किया हो। देखिए जब पुलिस लोगों को उठाती है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, ऐसे पुलिस लोगों को नहीं उठा सकती। मिसाल के तौर पर जो भी पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार करने आ रहा है वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में होना चाहिए, बैच और नेम के साथ। जब पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार करने आए तो उसके पास अरेस्ट मेमो होना चाहिए, नेम एड्रेस और रीजन के साथ, और एक विटनेस जिसके उस पर साइन होते हैं वो होना लाजमी है। तीसरी चीज, अगर पुलिस आपको बाहर से उठा रही है तो 12 घंटे के अंदर अंदर आपके घर वालों को इन्फॉर्म करना जरूरी होता है। और यहाँ पर एक और चीज कही जाती है कि बाद में पुलिस 3-3, 4-4 दिन तक अपनी कस्टडी में रखती है, तो इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह एक ही है, पुलिस रजिस्टर रोज नामचे पर उसकी एंट्री ही नहीं करती है। देखिए 24 घंटे से ज्यादा पुलिस जब भी आपको अपने पास लगेगी तो उसे अदालत से बकायदा ऑर्डर लेना होंगे, अदरवाइज वो आपको अपने पास नहीं रख सकती। फिर अगर आप हमारी इस वीडियो के आखिर तक पहुंच गए हैं और आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।